नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले मैथ का यह पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाकर दोस्तों आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा हम देखें बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिए हैं, क्योंकि हम लग रहा है कि आपको यह हमारा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगने लगा है। दोस्तों यहाँ पर आज परसेंटेज का पार्ट 2 है लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्राइस और कंजप्शन के, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का। जैसे दोस्तों होता है यहाँ पर मूल्य गुणे खपत बराबर खर्चा होता है, तो इस पर हम आज निर्भर करेंगे। जैसे ए बी रूल पर, ए बी रूल के हम नियम को पालन करेंगे और कुछ बताएंगे हम मूल्य और खपत और खर्चा का दोस्तों इस रेशियो पर हम बात करेंगे इस वाले प्रश्न पर, इस वाले हम प्रैक्टिस सेट में। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों यहाँ पर ए बी वाला रूल यहाँ पर लगने वाला है। मतलब बताया गया है, पहले तो ए पूछा गया, ए बी की बी से और बी का ए से पूछा गया। यही तो बात है, मोहन श्याम है और श्याम मोहन है, यही दोनों है। तो हम ए बी का मान लेते हैं यहाँ से। तो पहले दोस्तों आप इसको लगाइएगा, यहाँ पर हम समय देते हैं आप सभी के लिए। जैसे दोस्तों पूछता है कि दिया रहता है, हम यहाँ से बात करते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं ए बी रूल। ए बी रूल क्या कहता है, ए बी रूल यह कहता है, हम कहेंगे ए का पहले तो ए का बी से दिया रहता है, मतलब कि ए का संबंध बी से दिया रहता है कि इतना परसेंट है। तो फिर बाद में पूछता है बी का ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, इस प्रकार से पूछता है। जैसे बी दिया है, ए जो है वह बी से 20% अधिक है। जब 20% अधिक है, कौन अधिक है, हम कहेंगे ए अधिक है। तो यहाँ से हम ए और बी लिख देंगे। तो ये बी का मान लेंगे, जो अधिक है वहाँ पर हम जिसका दिया है, मतलब बी से अधिक है तो बी को हम 100 मानेंगे, और जो अधिक है उसको हम 120 मानेंगे, क्योंकि यह 20 अधिक है। अब कहा गया है यह इससे कितना कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 20 कम है, किससे कम है, 120 से। अब यहाँ पर यह जो प्रश्न है यह यहाँ पर दिया गया है, तो इससे यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। तो जब इसको सॉल्व करें दोस्तों, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर निकल के आने वाला। तो यहाँ से जब काटेंगे 6 आएगा, तो 6 का मतलब कि 100 को भाग करेंगे 2 से, तो 50 आएगा। 50/3 मतलब कि कहते हैं कि 16 16 48 2 आएगा। तो मतलब कि बात करते हैं तो 6 दूनी 18, मतलब कि 16.66% यहाँ पर निकल के आने वाला है। 16.66% यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर वह इससे इतना ज़्यादा है तो या इससे इतना कम होगा। तो यही दोस्तों यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पर भी लगने वाला है। जैसे अगर हम देखते हैं मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है। यहाँ पर हम लिख देंगे मोहन और यहाँ लिख देंगे श्याम। तो कितना अधिक है, हम कहेंगे 40% अधिक है। कौन अधिक है, हम कहेंगे श्याम की आय से। श्याम की आय को मान लेते हैं हम 100, और इसे मान लेते तो दोस्तों हम या 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। अब बताया गया श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे हम कमी कितने की आ रही है। तो कमी देखेंगे 40 की आ रही है। तो 40 की कमी किससे पूछा गया है, 140 से पूछा गया है। तो गुणे 100%। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 चला जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो यह काटने पर कितना जाएगा, अगर हम इसको काटने तो दोस्तों तो यह जाएगा एक बार, मतलब कि 2 बार जाएगा, और यह 7 बार जाएगा। तो 200 बटे दोस्तों निकल के आने वाला है 7, 200/7% निकल के आने वाला है। अगर 1/7 दिया रहता तो हम कहते 14 पॉइंट कुछ आता। अगर 2/7 दिया गया दोस्तों, या 14 से ही 2/7 निकल के आएगा। कैसे 2/7 निकल के आएगा, कैसे हम कह दिए कि या 28 से ही 2/7 आएगा, 28 से ही 2/7 ही निकल के आने वाला है। तो यह बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर 28 से ही 4/7 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, हम यहाँ पर हमने कल बताया था आप सभी को, कल वाले पीडीएफ नहीं, अब फिर से बता देते हैं, यहाँ पर कल वाला कर नहीं आता है। हमने बताया था दोस्तों, अगर हम यहाँ से ऑप्शन देखते हैं जिनका भी योग जैसे 7 8 56,
7 8 56 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 61 निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा, जिसका भी इकाई का अंक 0 होगा वही दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। जैसे 8 8 7 56, 8 7 56 करेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 59 निकल के आने वाला है। ऐसे ही 8 7 56 4 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 60 निकल के आने वाला है। इकाई के अंक पर 0 आ गया तो दोस्तों यही सही हो जाएगा। और इसको देखते हैं 7 8 56 और 2 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 58 निकल के आने वाला, तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों यह सही हो जाएगा। ऑप्शन से अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसको बिना पढ़े बिना हम ऑप्शन चेक कर लेते तुरंत सही हो जाता है। मगर दोस्तों अगर हम मेथड से लगाते हैं तो मेथड से लगाने पर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पूछा गया है कि रीता की आय से 15% कम है, तो रीता की आय से कितने % अधिक होगा। जब दोस्तों 15% कम है रीता की आय से, तो हम कहेंगे यहाँ पर या 100 हो जाएगा रीता की आय और या 85 हो जाएगा। 15% कम 85 हो जाएगा। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17 5 85 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब पूछा गया है कितना अधिक है, तो किससे, रीता की आय से। तो यह कितना अधिक है, हम कहेंगे 3 अधिक है। किससे अधिक है, 17 से, गुणे 100%, गुणे 100%। दोस्तों इसमें भी वही लॉजिक लगा थे, 2 लॉजिक उसमें लगाया था। अगर जिसका भी योग दोस्तों इकाई के अंक का योग हम कहेंगे अगर 0 आएगा दोस्तों वही सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम 7 का 1 से गुणा करते हैं तो 7 एक अन्नम 7 और 1 करेंगे तो 9 8 निकल के आने वाला है। यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं 7 चौक 28 और 1 29, यह भी गलत, 9 आएगा इकाई के अंक पर। इसको देखते हैं 7 7 49 और 1 50, यह दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 7 6 42 1 43, यहाँ पर भी इकाई के अंक 3 आ रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। जिसके भी इकाई के अंक पर 0 आएगा हम कहेंगे वही सही होगा। तो 300/17 करेंगे तो यह कितना निकल के आएगा, हम कहेंगे 17 7 में होता 289, 289 होता है दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे 17 गुणे 17 करेंगे 289 आएगा। 289 में अगर 11 जोड़ते तो यह दोस्तों निकल के आ जाएगा 17 सही 11/17, यह निकल के आने वाला है परसेंटेज। तो कितना अधिक है, हम कहेंगे 17 से 11/17% अधिक है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले तो आप इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं एक बार। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो फिर उपभोग कितने % कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे। जो दोस्तों खर्चा है वह बिल्कुल का समान रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। तो इसको दोस्तों पढ़ाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको लॉजिक बता देते हैं। लॉजिक क्या था दोस्तों, लॉजिक यहाँ से अगर दिया रहता है, अगर क्या होता है दोस्तों हम बात करते हैं तो खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत। यहाँ से अगर हम एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बराबर बात करते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर बात करते हैं तो प्राइस गुणे कंजप्शन आता है, प्राइस गुणे कंजप्शन निकल के आता है, मतलब खपत निकल के आता है। अगर खर्चा कहा गया है कि खर्चा यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब खर्चा यहाँ पर नियत है, मतलब खर्चा एक ही है, मतलब खर्चा को एक ही किया गया है, तो खर्चा यहाँ पर क्या किया गया है, नियत किया गया है, नियत है। तो हम अगर यहाँ पर मूल्य बराबर निकालते हैं, मूल्य बराबर क्या आएगा, हम कहेंगे 1/, खपत निकल के आ जाएगा। अगर हम खपत निकालना हुआ तो हम कहेंगे खपत निकालना हुआ तो मूल्य क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। यहाँ से अगर हमको खपत निकालना हुआ तो हमारी खपत या मूल्य के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मूल्य के प्रोपोर्शनल हो जाएगा या भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों खर्चा नियत है तो हम कहेंगे या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है कुछ इसी तरीके से। जैसे कीमत अगर हम बात करते हैं प्राइस का, तो प्राइस का अगर हम 25% का निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, 25% बराबर क्या होता है, हमें 25% बराबर 25 गुणे 100 लिख देंगे। आप अब ये पहली बार बता रहे हैं, आपकी बार नहीं बताएंगे। फिर 25 का होता है 1/4, 25 का क्या होता है, अगर हम काटेंगे 25 चौका 100, 1/4 होता है। कहा गया है वृद्धि होती है, प्राइस में वृद्धि होती है, मतलब 4 से, अब 4 था तो 1 की वृद्धि हो गई 5 हो गया, 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 4 से 5 हो गया, 4 में जोड़ देंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। फिर कहा गया उपभोग, या तो प्राइस का हो गया, तो यहाँ से अगर कंजप्शन का निकालते हैं तो कंजप्शन का अभी हमने पढ़ा था टेस्ट का होता है विपरीत हो जाता है, तो यहाँ से विपरीत हो जाएगा अगर खर्चा नियत है, क्योंकि ताकि व्यय समान रहे,
क्योंकि व्यय हमारा समान है, मतलब खर्चा नियत है। तो यहाँ से इसको हम देखेंगे तो कितने की वृद्धि कितने की कमी करना पड़ेगा, हम कहेंगे 5 में 1 की कमी करना पड़ेगा। किस में कमी, 5 में, गुणे 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यह 20% निकल के आ जाएगा। कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा दोस्तों, हम कहेंगे 20% की कमी करना पड़ेगा। तो 20% विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से इसको दोस्तों देखना, इस पहले प्रश्न को सॉल्व करना आप सब। तो यह पूछा गया था सीजीएल एसएससी सीजीएल 6/12/2022 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया था, जिसे यहाँ पर दिया गया था, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए। यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे, खर्चा जो है दोस्तों वह अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों यह भी उसी तरह का प्रश्न है, यह भी उसी तरीके का प्रश्न जैसे दिया गया कीमत मतलब कि प्राइस में कहा गया दोस्तों 28% की वृद्धि। अगर हम 28% का आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो 28 को हम 100 से 28% मतलब बटे 100 होता है। तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो 7 चौक 28 और 25 चौका 100। अगर हम काटते हैं वृद्धि हो रही 25 से 31 हो जाएगा। 25 में 7 अगर जोड़ते हैं तो 7 5 12 32 निकल के आ जाता है। 25 से 32 हो जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 32 से 25 हो जाएगा। तो पूछा गया है कितने की यहाँ पर कमी कर दिया जाए। कमी कितनी की हो रही है, हम कहेंगे कमी 32 से था अब 25 हो रहा है। तो 7 की कमी हो रही है किसमें, 32 में, गुणे 100%। गुणे 100% हम कहेंगे दोस्तों कि यहाँ से हम जानते हैं कि 1/8 मतलब कि 100/8 अगर हम करेंगे दोस्तों तो 12.5% निकल के आने वाला है। 100/8 12.5% निकल के आने वाला है। तो यह 4 गुना है तो मतलब 7/7/4 गुणे 7/4 यहाँ पर आ जाएगा 7/4। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो अगर हम दोस्तों इसको गुणा भाग का करते हैं पहले तो 4 × 9 4, 4 × 9 4 हम कहेंगे 4 × 9 4 3 7 30 आएगा। तो 7 चौक 28 20 आएगा, 7 चौक 28 20 निकल के आएगा। तो 5 चौक 20, यहाँ पर 1.75 निकल के आएगा। अगर हम 12.5 में 1.75 से गुणा करेंगे तो यह कितना निकल के आने वाला है। अगर हम इसको गुणा करते हैं दोस्तों तो यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे 12.5 में और 1.7 से 1.75 से अगर दोस्तों हम गुणा करते हैं, हम यहाँ पर अगर गुणा करते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है, यहाँ से निकल के आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग, मतलब 21 पॉइंट सिर्फ समथिंग एक ही में ही दिया गया है, 21.875 निकल के आने वाला है। तो 21.875% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 21.87% इसका सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों यह सही आता है। फिर से हम चलते हैं विकल्प नंबर, यहाँ पर बी सही आता है, सही मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन 35% की कमी आती है तो मूल्य उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने % तक बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब कि दोस्तों यह भी उसी तरह से संबंधित है। जैसे 35% को हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 35/100, हम कहेंगे 7 × 5 = 35 और 25 20 5 100, 7/20 निकल के आने वाला है। तो हम कहेंगे प्राइस में अगर कहा गया उत्पादन में, उसके उत्पादन में कमी कितनी की आ रही है, हम कहेंगे उत्पादन में उसके कमी आ रही है। अगर उत्पादन का देखते हैं, उत्पादन में कमी आती है, कितनी कमी आ रही है दोस्तों, हम कहेंगे वह पहले 20 था अब 13 हो रहा है। और इससे वह प्रभावित होगा समय में, तो समय में क्या वह बदलाव करेगा, हम कहेंगे 13 से उसको 20 बनाना पड़ेगा। तो 13 से 20 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, किसमें, 13 में, और गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है। अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं 700/13, 700/13 अगर दोस्तों करते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ से अगर हम काटें 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 5 × 7 = 50 आएगा। तो 13 × 2 = 26, 13 × 39, 13 × 39
तो यहाँ से बच जाएगा 11, 11 मतलब कि 110 हो जाएगा। तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, तो यहाँ पर बच जाएगा 6। तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, यहाँ पर 53.85 निकल के आने वाला। तो 53.85% को तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर डी जैसे दोस्तों सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? अगला प्रश्न भी उसी तरीके से जैसे दिया गया, चावल की कीमत में 45 रुपया प्रति किलो से बढ़ाकर 63 रुपया प्रति किलो कर दिया गया। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दिया जाए तो इस पर होने वाले व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो कहा गया द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्राम RS 45 मतलब कि 45 पर केजी टू 63 केजी पर केजी। इट इज कंजम्पशन इज रीच्ड बाई 20%, देन बाई वाट परसेंटेज व मतलब कि परसेंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन द इंक्रीज। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब तो आपका उत्तर आ गया होगा। तो यहाँ से कहा गया प्राइस में क्या है 45 से 63 हो रहा है। और कहा गया है खपत में कंजप्शन में कितने की कमी 20% की। 20% बराबर क्या होता है हम जानते हैं 1/5 होता है। तो 5 से 4 की कमी हो रहा है। अब यहाँ से इन दोनों का हम कंजप्शन मतलब कि एक्सपेंडिचर निकालेंगे, खर्चा। तो खर्चा क्या निकल के आएगा मतलब कि इन दोनों का गुणा होता है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो 25 निकल के आने वाला है। 5 चौक 20 और 2 22, 225 निकल के आने वाला है। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 1 25, 552 निकल के आने वाला है। अब देखेंगे यहाँ से 25 से 500 252 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा आने वाला है 27। किस में ज़्यादा है 225 में। गुणे 100% कितना ज़्यादा है, यही तो पूछा गया कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो यही हमको निकालना है। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 25 9 225 और 25 चौका 100। अब इसको हम काटेंगे 9 3 27, 3 चौक 12, हम कहेंगे 12% की वृद्धि आएगी। कितने की 12% की वृद्धि आएगी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। यहाँ से चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है। तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? तो हमको टोटल बताना है कितने परसेंट का वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। अगर देखते हैं दोस्तों प्राइस में कितने की वृद्धि कर रहा है 20% की। 20% मतलब 5 से 6 हो रहा है प्राइस। और कंजप्शन में कहा गया 5% की कमी करता है। 5% की कमी मतलब कि 1/20 होता है, 20 से 19 कर रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 20 5 100। अभी इसको हम काट देते हैं यहाँ से हम। तो 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 3 बार जाएगा। इस प्रकार से यह कट भी सकता है। तो 10 5 50 आएगा और 19 3 57 निकल के आ जाएगा। 19 3 57 निकल के आ जाएगा। तो कहा गया है कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको तो यहाँ पर 7 का परिवर्तन है। 7 का परिवर्तन है तो हम यहाँ से देख लेते हैं 50 में गुणे 100%। तो कितने की वृद्धि है यहाँ पर? अगर हम देखें यहाँ पर तो 50 दूना 100, तो 14% की वृद्धि है। कितने की दोस्तों? व्यय में कुल परिवर्तन कितना है? हम कहेंगे 14% की वृद्धि हुई है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी जैसे सही आता है। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न जो दोस्तों क्या दिया गया है, जैसे खाना पकाने के तेल की कीमत में पहले 30% की वृद्धि हुई और फिर 12% की कमी आई। सिर्फ मूल्य में कमी कर रहा हुआ दोस्तों। यदि एक परिवार अपने उपभोग में 5% की कमी करता है तो परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? दोस्तों यहाँ पर जो वह कर रहा है कीमत में परिवर्तन 2 बार कर रहा है और उपभोग में केवल
एक बार परिवर्तन, चाहे कीमत में 10 बार भी कर दे हम कीमत में ही लगाएंगे। तो क्या होता है, हम कहते हैं दोस्तों प्राइस क्या होता है, पहले 30% की वृद्धि हुई। 30% मतलब अगर हम बात करते हैं 10% बराबर, 10% बराबर 1/10, इसका 3 गुना है तो है, इसका 3 गुना ही तो 30, तो 3/10 आएगा। तो कहा गया बड़े वृद्धि करने पर 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। फिर 12% की कमी करता है। 12% बराबर क्या होता है दोस्तों, 12% की हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम, 12/100, तो हम कहेंगे 4×3 12 और 25 25 से होगा 100, तो 25 से 28 हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है दोस्तों, कमी, सॉरी यहाँ पर कमी कर रहा है। तो 25 से यहाँ पर हम कहेंगे 25 से अगर कमी कर रहा है तो 25 से यहाँ पर 3 की कमी करेगा, 25 में से अगर 3 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो कमी कर रहा है 25 से 22 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया। फिर दोस्तों आगे कहा गया खपत में कहा गया 20% करता है। खपत में क्या कर रहा है दोस्तों, 20% की कमी करता है। अब 5% की कमी, 5% बराबर क्या होता है, हम कहेंगे 1/20 होता है। तो 20 से यहाँ पर खपत में 20 से कितना बना दिया गया है, 20 से हम कहेंगे दोस्तों 1% मतलब 19 हो गया है। अब इसको जैसे दोस्तों सॉल्व करते हैं हम यहाँ से, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर कितना निकल जाएगा। अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से पहले जो कट रहा है, क्योंकि कंजप्शन और प्राइस एक दूसरे के विपरीत होते हैं इसलिए कट जाएगा। तो 22 से काटते हैं 20 को, तो 22 हम कहेंगे 10 से कट जाएगा और या 11 से कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 25 × 10 दाम 100, 2500 निकल के आएगा, या 2500 निकल के आएगा। अब जब इसको गुणा करते हैं तो 13 × 19 करने पर, 19 × 13 करने पर, तो 13 मतलब के करेंगे 13 9 117, यहाँ पर 7 निकल के आएगा, 11, 13 1 13 और 11 करेंगे तो 22 निकल के आने वाला है, 227 निकल के आ जाएगा। 227 × 11 करेंगे। अगर किसी भी संख्या में दोस्तों 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, जो यह अंत वाली संख्या है इसको एक बार लिख देंगे, उसके बाद दोस्तों इसको जोड़ देंगे हम, 7 2 9 और फिर 2 2 4 2 2 4, 7 2 9 9 यहाँ पर लिख देंगे हम, 2 2 4 4 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला 2 2 निकल 13 1 13 और 13 11 22 निकल 9 3 27 के साथ 13 9 117, सही है, 11 निकल के आएगा हासिल। 13 1 13 और 13 11 22 निकल के आने वाला, 227 निकल के आ जाएगा, सही है यहाँ तक भी। अगर हम 13 सॉरी यहाँ पर 24 निकल के आने वाला है, 24 निकल के आ जाएगा, यही तो हमने कहा 24 निकल के आने वाला है। तो 7 और 4 करेंगे, अब फिर से यहाँ पर गलती आ गई हमारी, 7 और 4 जोड़ने पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम कहते हैं 7 और 4 7 आएगा अंत में, और 7 और 4 11 आएगा, 1 आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है 4 और 2 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7 जो हासिल था। फिर यहाँ से देखते हैं तो 1 बच्चा है, मतलब कि 2 है, 2 लिख देंगे। तो 2717 आ रहा है, 2717 आ रहा है। तो 2500 में 2717 कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो हम कहेंगे जो इंक्रीज हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है, अगर हम इंक्रीज की बात करते हैं तो यहाँ से जो इंक्रीज हुआ दोस्तों, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 2500 में अगर 2717 हम कहेंगे 717 का वृद्धि हुई है। कितने की, 217 की वृद्धि हुई है। 217 की वृद्धि हुई किसमें, 2500 में, गुणे 100%, गुणे 100%, यहाँ से 2 0 कट जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 8 200, 25 8 200, 200 और यहाँ पर 17 आएगा और 0 बढ़ा देंगे इसको। तो अगर हम 0 बढ़ाएंगे दोस्तों तो 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 होता है। तो हम कहेंगे 8.6, सिर्फ एक ही में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 8.3 आ रहा है, तो या तो गलत हो जाएगा दोस्तों, तो 8.6 वाला सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। 8.6% की हम कहेंगे इनक्रीज हुआ है, तो 8.6 विकल्प नंबर 6 दो है, सी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सी सही आता है। चलते हैं दोस्तों, हम कहें आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पहले तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए।
हाँ, यहाँ से क्या किया है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 केजी अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल्य प्रति केजी कितना है? चावल का मूल्य प्रति केजी कितना निकल के आने वाला है? दोस्तों हम प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे आप सभी को कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों बताया गया है प्राइस में पहले क्या किया गया था, प्राइस में हम कहेंगे 20% की कमी किया जाता है। 20% बराबर होता है 1/5। 20% बराबर क्या होता है, 20/100 कर देंगे हम। तो 20×5 1/5 नहीं आएगा, 5 से 4 हो रहा है क्योंकि 1 की कमी हो रहा है, 5 में 1 की कमी हो रहा है। जो यह होता है या दोस्तों पहली संख्या होती है, मतलब कि यह हमारा पहली संख्या होती है, मतलब कि जो हमारा शुरुआत में था वह 5 था, अब कहा गया 1 की कमी कर रहा है तो 4 हो जाएगा। जो ऊपर आएगा वह कमी होती है। तो अब कहा गया यहाँ पर, फिर अगर हम कंजप्शन का देखते हैं तो मतलब कि यहाँ पर खपत का, तो खपत कितना 4 से 5 हो जाएगा क्योंकि इसका विपरीत होता है। तो बताया गया है खपत जो है दोस्तों यहाँ पर 450 रुपये तो सबका मूल्य था, मतलब यहाँ भी 450 रुपये है और यहाँ भी 450 रुपये में ला रहा है, दोनों को 450 रुपये में ही ला रहा है। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब 20 रुपये का खर्चा यहाँ पर, 20 रुपये खर्चा यहाँ पर अभी आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि 4 यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 बराबर कहा गया है 50 केजी अधिक ला। पहले 4 केजी लाता था, अब दोस्तों 5 केजी ला रहा है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, हम कहेंगे 1 की वृद्धि हो रही है। जो 1 की वृद्धि हो रही है यही इसके बराबर है, तो यही इसके केजी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे क्या बात करना है कि चावल का मूल्य वाला जो पहले वाला मूल्य था दोस्तों वह यही था। तो यहाँ पर वह 450 रुपये में कितना लाएगा, हम कहेंगे 1 बराबर अगर 50 है तो 4 बराबर कितना निकल के आएगा। अगर हम 4 बराबर निकलते हैं 5 चौक 20, 200 निकल के आ जाएगा। 200 केजी, 200 केजी कितने में ला रहा है, हम कहेंगे 450 में ला रहा है 200 केजी गुणे 100/100। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आने वाला 20 दूना 40, 20 दूना 40, 5 45 50 आएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 10 50 10 आएगा, 100 आएगा, 20 पंचे 100। तो 2.25%, 2.25 रुपये आएगा उसका मूल्य प्रति केजी कितना आएगा, 2.25 रुपया। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्त सही जवाब आने वाला है। तो अभी तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा आप पकड़ रहे होंगे, यह तो दोस्तों हमारा हम कहेंगे यह हमारा इनिशियल था और यह फाइनल है, या मतलब यह शुरुआती कीमत है और यह बाद वाला कीमत है। तो हमको शुरुआती कीमत मतलब मूल्य वाला को, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल वाला हमको बात करना है, तो ओरिजिनल वाला यही है, दोस्तों। तो यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको यहाँ से अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा गया नमक की कीमत में 15% की कमी। अब 15% क्या होता है, हम कहेंगे 5% बराबर होता है 1/20। तो 15% बराबर 3/20। तो कहा गया है 15% की कमी प्राइस में, 15% मतलब 20 से यहाँ पर 20 में 3 की कमी करेंगे तो 70 आएगा, 20 से 17 हो रहा है। तो कंजप्शन में कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 17 से 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है। 3 अधिक हो रहा है, कहा गया है जहाँ पर 2 अधिक होता है। 3 बराबर 2 दिया गया है, 2 केजी। 3 बराबर 2 केजी दिया गया, तो 1 बराबर कितना निकलेगा, 2/3 केजी। 2/3 केजी। तो हमको क्या निकालना है, हमको नमक की घटी हुई कीमत, नमक की कहा गया है रिड्यूस प्राइस ऑफ साल्ट। तो घटी हुई कीमत दोस्तों यही है, घटी हुई कीमत यही आने वाली है। तो यहाँ से जो अब 2 केजी मतलब 20 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 2/3, तो 20 बराबर 20 गुणे 2/3 केजी। तो कितने में ला रहा है वह दोस्तों, 272 में ला रहा है। 272 रुपये में कितना केजी लाएगा, जब इतना केजी उसको लाना है। तो कितना रुपया केजी है, जब वह इतना केजी पा रहा है, तो हम कहेंगे इसको भागा देंगे इससे, तो 40/3। तो जो 3 है दोस्तों, अब किसी का भी बटा में बटा रहता है, जो 3 है दोस्तों यहाँ ऊपर चला जाएगा या यहाँ पर चला आएगा और 3 यहाँ से कट जाएगा, 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर चला गया है दोस्तों। यहाँ से हम देखेंगे, इसको हम पहले भागा देते हैं, भागा देंगे अब इसको हम 4 से भागा देंगे। तो 4 से देखते हैं कट जाता कि नहीं, 4 से 4 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 में 3 बच जाएगा, 32 आएगा, तो 8 चौक 32। यहाँ पर 68 गुणे 3 करेंगे तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24
और यहाँ पर हम बात करते हैं 6 तरीक 18, 6 तरीक 18 2 20, 6 तरीक 18 2 20 और बटे में 10 है। तो यह निकल के आने वाला दोस्तों 20.4। जीरो बढ़ा सकते हैं रुपया पर केजी, इसका मूल्य निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा दोस्तों? 20.40 रुपया प्रति केजी इसका मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यह किस में दिया गया है? यह विकल्प नंबर हम कहेंगे ए में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यह भी दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। तो 11वां प्रश्न दिया गया है, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उनमें से ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपये 5400 रुपये है, 5400 रुपये खर्च मतलब कि शुरुआती जो खर्चा था, मतलब खर्चा तो बढ़ ही नहीं रहा, ना खर्चा बढ़ रहा है ना घट रहा है, खर्चा 5400 रुपये दिया है। तो चावल का वास्तविक मूल्य बताना है, मतलब कि चावल का जो है ओरिजिनल हमको प्राइस बतानी है। ओरिजिनल प्राइस क्या है? 25% बराबर मतलब कि प्राइस 25% बराबर 4 से 3 हो जाएगा, कमी हो रहा है तो कंजप्शन 3 से 4 बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है? एक बराबर कितना हो रहा है? 30 केजी बराबर है। एक बराबर 30 केजी है तो ओरिजिनल वाला हमको बताना है। तो ओरिजिनल वाला तो यही तो है। तो 3 बराबर 90 केजी आ जाएगा। 90 केजी ला रहा है कितने में? 5400 में। 5400 में 90 केजी ला रहा है तो कितना रुपया केजी हो गया? तो हम कहेंगे इसको भागा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 छक 54, 60 रुपया पर केजी, 60 रुपया पर केजी निकल के आ जाएगा। उसका मूल्य क्या है? हम कहेंगे 60 रुपया पर केजी है। विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आने वाला है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। दोस्तों अब आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे से हम नेक्स्ट टाइप पर। आगे से हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या दिया गया है? जैसे यहाँ पर दिया गया चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, किसी परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर रखनी चाहिए ताकि अतिरिक्त खर्चा 2% से अधिक ना बढ़े, ताकि जो अतिरिक्त खर्चा है दोस्तों वह 2% से बढ़ना बढ़े। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम आप सभी को एक बढ़िया सा शानदार ट्रिक बताते हैं। बाकी तो यह आ जाएगा वैसे ही, मगर हम यहाँ से एक शानदार ट्रिक के माध्यम से लेकर चलते हैं। जैसे दोस्तों हम जो भी मान लेंगे वहाँ पर 100 ही मान लेंगे, जो भी कमी या अधिकता होगी वहाँ पर यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर मूल्य आएगा और खपत भी आएगा। और क्या आएगा? खपत भी आएगा। अगर मूल्य और खपत में कुछ भी होता दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर खर्चे में आता है, खर्चा में, तो खर्चा दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा, खर्चा का यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इस वाले प्रश्न में बात करते हैं, जैसे दिया गया 20% की वृद्धि कीमत में, मूल्य में 20% की वृद्धि। 20% किस में वृद्धि हो रहा है? 100 में। 100 में 20% 120 आ जाएगा। और कहा गया अतिरिक्त खर्चा, खर्चा अब क्या कर रहा है? खर्चे में क्या कर रहा है दोस्तों? 2% अधिक ना बढ़े, मतलब कि 2% यहाँ पर बढ़ा रहा है, 100 से 102 हो जाएगा। अब कहा गया दोनों में कितने का ज़्यादा है या इससे कितना कम है? हम कहेंगे ताकि ना बढ़े। तो कमी कितनी की हो रही है? हम कहेंगे कमी यहाँ पर कितनी की हो रही है? कमी हो रही दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं 120 से 102 में कितनी की कमी हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को दिख ही रहा होगा, तो 18 की कमी हो रही है। 18 की कमी हो रही है, किस में कमी हो रही है? 120 में कमी हो रही है। 120 में कमी हो रही है गुणे 100%, गुणे 100%, 0 से 0 कट जाएगा। जब इसको दोस्तों हम काटेंगे 6 से, 6 तरीक 18, 6 दूनी 12, और 2 से इसको काटेंगे 5 पड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है 15% की कमी। कितने की कमी आ रही है? 15% की कमी निकल के आ रही है। दोस्तों ऐसे ही मतलब बहुत सारे प्रश्न लाए हुए हैं, तो आप सभी को अभी यह सीखने वाले हैं, आप सभी को यह बहुत अच्छा पसंद में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार आप इसको सॉल्व करिए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं लगने वाला, जो प्राइस है और जो खपत है उसको एक साइड लिखिएगा, और अगर बढ़ाकर घटाकर दिया गया है तो उसको 100 से बढ़ा दीजिएगा और घटा दीजिए, और खर्चा जो होगा दोस्तों वह एक तरफ लिखा जाएगा, वह अलग तरफ लिखा जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं, अब आप सॉल्व कर लिए होंगे, तो यहाँ से क्या गया? 25% की वृद्धि। 100 में 25% की वृद्धि कर दें तो 125 आएगा, 125 आ जाएगा।
आगे चावल के खपत में कितने परसेंट कमी करने पर खर्चा 40% कम रहे। 40% कम मतलब कि 100 में से अगर 40 घटाते हैं 60% रहे। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कमी कितने की हो रही है, कमी ही करना जाना है तो कमी कितने की हो रही है। कमी देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से 125 से 60 कितने की कमी हो रही है, हम कहेंगे 65 की कमी हो रही है। कितने की दोस्तों, 65 की कमी हो रही है। किसमें कमी हो रही है, 125 में, गुणे 100%, गुणे 100%। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। 5 से काटेंगे इसको दोस्तों तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 13 चौका 52% निकल के आ जाएगा। कितने की दोस्तों यहाँ पर कमी हो रही है, हम कहेंगे खपत में उसके 52% की कमी करना पड़ेगा। विकल्प नंबर ए दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो अभी मेथड से लगाते बहुत लंबा जाता। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि जब किसी वस्तु की कीमत में 20% कम हो गई तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई, x% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो यक्स का मान क्या है, मतलब कि कितना बढ़ा हुआ है। कहा गया है 25%, 20% की कमी, 20% की कमी मतलब कि 80 हो जाता है। अगर 25% बढ़ा है तो 125 हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे हम कितना बढ़ा है, 80 से या 125 कितना बढ़ा हुआ है। हम कहेंगे यहाँ पर बढ़ा हुआ है 45 बढ़ा हुआ है। किस में बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो यह बढ़ा हुआ है 80 में और गुणे 100%, गुणे 100%। जब इसको हम काटेंगे तो हम काटा पीछी मचाएंगे, यहाँ से हम 0 से 0 चला जाएगा। अब जब इसको हम काटेंगे दोस्तों 2 से काटने पर यह चला जाएगा दोस्तों 4 बार और 4 चला जाएगा 5 बार। तो यहाँ से फिर से हम सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करने पर जब इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 से काटने पर 4 एक 4 आएगा, मतलब कि 4 एक 4, 4 एक 4, 4 एक 4 और 4 एक 4 1 बचेगा तो 10 आएगा, 4 दूनी 8 और 5 चला जाएगा। तो 11.25 गुणे 5 करेंगे हम। जब दोस्तों हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आया 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो दोस्तों यहाँ पर तो 25 तो आने वाला है लास्ट में, यहाँ पर तो 5 तो आएगा ही। उसके बाद अब बात करते हैं 12 हो जाएगा, मतलब कि 25 पंचे 125, फिर 11 पचे 55, 55 और 1 56 निकल के आने वाला है, मतलब कि 56.25 की वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो यक्स का मान क्या आएगा दोस्तों, यक्स का मान आएगा 56.25। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यक्स बराबर 56.25 की वृद्धि हुई है। जैसे ही सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के आधार, यह भी दोस्तों उसी तरह का प्रश्न है। एक त्रिभुज के आधार मतलब कि 100 से पहले बढ़ा देंगे हम इसको। कहा गया आधार में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि कर देंगे, 140 आ जाएगा। तो कहा गया इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि 160 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से कितना बढ़ा है, हम कहेंगे 20 बढ़ा है। किस में बढ़ा है, 40 में बढ़ा है, 140 में बढ़ा हुआ, गुणे 100%। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार चला जाएगा, तो 100/7, मतलब कि 100/7 कितना था दोस्तों, अगर हम काटते हैं तो 14 सते 98, 14 सते 98 निकल के आता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम, 14 सते 98, 98 200, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, मतलब कि हम कहेंगे 14.29% निकल के आने वाला। 14 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया, किसमें, विकल्प नंबर बी में। तो इसलिए दोस्तों हमने 14.29% का वृद्धि कर दिया है। तो यहाँ से हम कहेंगे उसकी ऊंचाई में 14.29% की वृद्धि करना पड़ेगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों आगे अगले टाइप से संबंधित है। अगला टाइप क्या होने वाला है, अगला टाइप हम कहेंगे आय बराबर खर्चा से होने वाला। आय बराबर खर्चा प्लस का बचत, इससे दोस्तों संबंधित होने वाला है। मतलब कि हम बात करते हैं इनकम
बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। इससे दोस्तों यहाँ पर होने वाला है आगे से प्रश्न। तो आय बराबर खर्चा प्लस का बचत, इसी दोस्तों फार्मूले का प्रयोग करके हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से। जैसे प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 50,000 रुपया। एक ये वाले प्रश्न को हम बताएंगे और आगे से दोस्तों आप सभी को सॉल्व करना है। क्या कहा गया, एक व्यक्ति की आय को 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये हैं और उसका व्यय 35,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 20% और उसके व्यय में 10% की वृद्धि की जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके बताना है। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कहा गया उसकी आय 50,000 रुपये है, यह उसकी आय है। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस का बचत। तो व्यय हो रहा है 35,000 रुपये का, तो बचत कितना हो जाएगा। हम कहेंगे अगर 35,000 रुपये उसका व्यय हो रहा है तो बचत कितना हो रहा है 50,000 में से। हम कहेंगे बचत जो निकल के आएगा 35,000 इसमें से 50,000 में से घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 15,000। 15,000 रुपये उसके दोस्तों बचत हो रहा है। अब कहा गया उसकी आय में 20%, यहाँ से हम 0 0 है 3 0 हम कटा देंगे, सब में कोई मतलब नहीं। कहा गया है आय में 20% की वृद्धि। अगर हम आय में 20% की वृद्धि करते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ बचने वाला है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10% की वृद्धि हो जाएगी। 10 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम, व्यय में 35%, व्यय में कहा गया 10% की वृद्धि की जाता है। व्यय में 10% की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो 10% अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ 3.5 निकल के आने वाला है। आगे तो कहा गया तो इसकी बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 10 से यहाँ पर 3.5 आ गया है, बाकी बचा कितना है, बाकी बचा है 6.5 बचा है। 6.5 बचा है, वह 15 में वृद्धि हो रही है। कितने में वृद्धि हो रही है, हम कहेंगे 15 में वृद्धि हो रही है। तो 15 में वृद्धि हो रही है गुणे 100%, कितनी वृद्धि हो रही है 6.5 की। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला कितना निकल के आएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं 5 से 13 से 13 बचे 65 और 5 से काटेंगे इसको हम, यह जाएगा 5 से काटने पर यह जाएगा दोस्तों 5 यही 15, 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा यहाँ से। जब दोस्तों अब इसको हम फिर से काटते हैं 3 को, 13 को हम काटते हैं, 13 को काटने पर यहाँ से जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 4 दूनी 8, 4 दूनी मतलब हमको इसको दशमलव में नहीं लाना है, दशमलव में हमको दोस्तों नहीं लाना है, हमको लाना है यहाँ पर बट्टे में। तो यहाँ से कौन सा सही होगा, जिसका दोस्तों हम जानते हैं अभी तक हमने नियम पढ़ा था कि जिसका 0 आएगा वही सही होगा। तो यहाँ से देखते हैं 3 तिरिका 9 और 2 11 नहीं आएगा, 3 तिरिका 9 और 1 10 या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 नहीं आएगा, 6 तिरिका 18 और 1 19 नहीं आएगा। तो यह सिर्फ दोस्तों विकल्प नंबर बी वाला आएगा। कितना आएगा इसका सही जवाब, हम कहेंगे 43 सही 1/3%। 43 सही 1/3% की वृद्धि आएगी उसके दोस्तों बचत में। उसके बचत में कितना आएगा 43 सही 1/3% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ से 130 निकल के आने वाला है। क्या आएगा 130 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 130 आएगा, 130/3 करेंगे तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इतना निकल के आने वाला है। 43 सही 1/3% निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अगर आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लगाइए, आप ही के लिए है भाई, वही प्रश्न है। चलिए आप सभी के लिए समय मिलता है 1 मिनट का, आप सब इसको 1 मिनट में बनाइए, बनाना शुरू करिए। दोस्तों आशा करते हैं आप सब बना लिए होंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि जेड अपनी आय का 67 सही 2/3%, 67 सही 2/3%। अगर आपको नहीं पता है तो यह 2/3 होता है, फ्रैक्शन में 2/3
3 होता है। तो खर्च करता है यदि उसकी आय में x% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है। तो x का मूल्य क्या है? x का मूल्य क्या है? हमको x का प्राइस बताना है कितना निकल के आने वाला है। कहा गया है आय का। आय दोस्तों यहाँ पर जो नीचे दी रहती है यह आय है और जो ऊपर दी रहती है मतलब कि खर्च करता है, मतलब यह दोस्तों यह इसका खर्च है, खर्चा है, यह इसका व्यय है। तो हम कहेंगे आय 3 है तो आय बराबर क्या होता है? हम जानते हैं आय बराबर खर्चा प्लस का बचत। तो आय यहाँ पर दिया गया है, आय कितना दिया गया है? हम कहेंगे आय 3 दिया गया है और खर्चा कितना आ रहा है? हम कहेंगे खर्चा 2 का आ रहा है और बचत कितना कर रहा है? अगर खर्चा 2 का आ रहा है, 3 आय उसकी, तो बचत आएगा 1 का, बचत आएगा 1 का। हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे किससे? जिससे कि दोस्तों हमको आसानी, 2 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, जिससे दोस्तों हमको सॉल्व करने पर आसानी हो जाएगी, सॉल्व करने पर आसानी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया हुआ है। अब कहा गया है कि उसकी दोस्तों बताया गया है व्यय में 10% की वृद्धि। अगर हम इसके व्यय में 10% की वृद्धि कर देंगे तो यहाँ से हम कहेंगे 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो 20% निकल के आ जाएगा, 20% की वृद्धि यहाँ पर आ जाएगी। और आगे अगर कहा गया है उसकी बचत में 10% की वृद्धि, बचत है यहाँ पर 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि, तो यहाँ पर 25 निकल के आने वाला है। तो उसके दोस्तों यहाँ पर मूल्य में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी? हम कहेंगे यहाँ पर 5, मतलब कि व्यय खर्चा दोनों जोड़ लेंगे तो 5 आएगा और 2 2 4 आएगा। तो 45 दोस्तों परसेंटेज, 45 रुपए की वृद्धि आ गई। किसमें वृद्धि आई है? हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर वृद्धि जो आई है वह आई है 300 में, 300 में 45 की वृद्धि आई है, 300 में 45 की वृद्धि आई गुणे 100%, कितना परसेंटेज हो जाएगा? यहाँ से इसको जब निकालेंगे यही तो x का मान ही है, यही x का मान ही है, x बराबर इतना ही है। तो यहाँ से जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो यहाँ पर 15% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। कितने की दोस्तों वृद्धि? हम कहेंगे 15% की वृद्धि होगी उसकी आय में। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला भी प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से है, अगला भी प्रश्न इसी प्रकार से है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। अगर हम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो यह 20 का 2 गुना होता है, 20% बराबर 1/5 होता है, तो यह 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ से मासिक बचत है, यह इसकी बचत होने वाली है और यहाँ पर उसकी यह व्यय है, व्यय से उसकी अधिक है, 40% अधिक है, मतलब कि 5 से 7 है, 5 से 7 है। अगर यह उसका दोस्तों बचत है तो यह इसका खर्चा है, तो यहाँ से 7 और 5 12 निकल के आएगा उसकी आय, क्योंकि आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा, बचत प्लस खर्चा होता है आय बराबर। तो यहाँ से जब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर हम 12 से 5 और प्लस 7। अब कहा गया है कि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि। अब 40% हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में हमने 0 बढ़ाया है। तो 40% की वृद्धि मतलब कि 40% की अगर वृद्धि होती है उसकी आय में तो यहाँ से 0 0 12 चौक 48 निकल के आने वाला, 48 आ जाएगा। अब आगे क्या कहा गया? मासिक व्यय में 60% की वृद्धि। अगर व्यय में दोस्तों 60% की वृद्धि होती है तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, 30% की वृद्धि, 6 पंचे 30 आ जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। मासिक व्यय में 30% मासिक खर्चा, सॉरी खर्चा तो यहाँ पर यह है, हमने तो यहाँ पर बचत वाले को लिखा दिया भैया, या तो बचत है या बचत है, खर्चा तो यह है। इसमें कहा गया 60% की वृद्धि होती है, तो 60 0 से 0 चला जाएगा यहाँ, जब इसका निकाले तो 7 छंग 42 आएगा। तो बचत कितने की हो रही है? वह बचत कर रहा है 48 रुपये उसकी इनकम थी, तो खर्चा तो 42 रुपये कर दे, 6 रुपये की बचत कर रहा है, 6 रुपये की बचत कर रहा है। तो कहा रहा है तो वह एक महीने में 20-70 रुपये अधिक बचाता है। तो 6 बराबर यही दिया गया है 20-70,
6 बराबर 20 70 दिया गया है। तो यहाँ से हम 1 बराबर निकाल लें तो इसका प्रारंभिक मासिक खर्चा क्या था। तो प्रारंभिक मासिक खर्चा मतलब हमको 70 बराबर बताना है क्या निकल के आने वाला है। तो 6 बराबर यहाँ पर दिया गया है इतना, तो 1 बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 6 3 18, 2 20, 27 आएगा। तो 6 6 24, 3 30 आएगा, 6 5 30, 345 निकल के आने वाला है। तो 70 बराबर क्या आएगा, 70 बराबर 345 गुणे 70 कर देंगे हम। तो अंत में तो 0 आने वाला है, तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 7 5 35, 5 आएगा और 7 चौक 28, 28 और 3, 28 और 3 करेंगे तो 31 आएगा, 3 आएगा। 7 3 21 और 3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 24 आने वाला है। तो 24 से 150 निकल के आ जाएगा इसका मासिक खर्चा। इसका जो प्रारंभिक का मासिक खर्चा था दोस्तों वह 24,150 रुपया है, 24,150 रुपया है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज क्या यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे दोस्तों हम परसेंटेज के थे। परसेंटेज का अभी या पार्ट नंबर 2 ही खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है। कल शुरू होगा दोस्तों पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 मतलब अभी परसेंटेज का यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे, अभी इलेक्शन वाला भी है, मतलब चुनाव वाला जिसको कहते हैं, अभी चुनाव वाला भी है दोस्तों। और एक तो और होता है, मतलब कि अगर हम कह सकते हैं चुनाव वाला भी है, तो चुनाव वाला भी एक होने वाला ना, इलेक्शन वाला बहुत मोस्ट होता है दोस्तों। इलेक्शन वाला अभी तो नहीं करवाएंगे, इसके बाद मतलब कि इसके बाद देखते हैं। इलेक्शन वाला सबसे लास्ट में ही आता है, इलेक्शन वाला सबसे लास्ट में। तो अभी संख्या उनका मतलब कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए दोस्तों। तो यहाँ से अभी तो हमारा कुछ टॉपिक ही कवर हुआ है। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगता तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।